परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करेंगे। आर्य समाज में उपस्थित सभी आर्यों, आज जिस विषय को हम ले रहे हैं वह भी महत्वपूर्ण विषय है। हमें स्वयं के बारे में जानकारी करना। क्या करना? स्वयं के बारे में, खुद के बारे में। खुद का अर्थ यहाँ शरीर से लेते हैं। आत्मा के साथ शरीर है, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। जितना अब तक हम जान पाए हैं थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। जो स्वाध्यायशील हैं वो इसका उत्तर भी देंगे और साथ साथ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। जिसका स्वाध्याय है वह हाथ उठाकर बताएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का नवम समुल्लास से यह प्रकरण हम लेते हैं। इसमें बताया है ऋषि ने कि सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्य और असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, धर्म और अधर्म को निश्चय से जाने। और इसके उपरांत बताया फिर पंचकोश का विवेचन करें। कहीं का विवेचन करें? जोर से बोलो। तो यहाँ ये बताया गया है कि शरीर के अंदर कितने कोष होते हैं। कौन बताएंगे? शरीर के अंदर कितने कोष हैं? उत्तर सुनेंगे। अभी बोला भी गया है पंचकोश। कितने कोष होते हैं? शरीर के अंदर 5 कोष हैं। कोष जानते हो? बैंक में भी कोष रहता है, उसमें धन जमा होता है। घर में पहले कोठी होती थी, उसे भी कोष कहते थे। अपने घर में जहाँ कहीं धन आदि रखते हैं वहाँ भी कोष बैंक है। तो ऐसे ही ये शरीर 5 कोषों का एक महाकोष है जो आत्मा को मिले हुए हैं। 5 कोषों के विषय में जो भी जानते हैं वो हाथ उठाएंगे कि 5 कोष कौन से हैं। पहला कोष बताएंगे। पहला कोष भूपेंद्र आर्य जी बताएं। पहला कोष कौन सा है? तो माइक लाओ, माइक वहीं रख दो। पहला कोष है अन्नमय कोष। ध्यान आया? चलो मैं बताता हूं एक बार, दोबारा आप बताएंगे। पहला कोष है अन्नमय कोष। दूसरा है प्राणमय कोष। तीसरा अन्नमय, प्राणमय, और तीसरा है मनोमय कोष। मनोमय कोष। चौथा है विज्ञानमय कोष। कौन सा बताया? विज्ञानमय कोष। और 5वां आनंदमय कोष। ये 5 कोष हैं, शरीर के अंदर हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं किस किस के याद हुआ है? शरीर के अंदर कितने कोष हैं? उत्तर देंगे। सतीश आर्य जी उत्तर देंगे। कितने कोष हैं शरीर के अंदर? 5 कोष हैं। माइक से बोलेंगे। ये क्या इसे सीधे कितने कोष हैं जी? 5 कोष शरीर के अंदर हैं। पहले कोष का नाम बताएंगे ऋषभ देव आर्य। पहला कोष कौन सा बताया? माइक। प्राणमय कोष। ये दूसरे नंबर पे है बेटा। मनोमय कोष पहले पे है अन्नमय। कौन सा? अन्नमय कोष, जो अन्न से बनने वाला है, ऐसा समझ लेते हैं। दूसरा कोष कौन सा है? इसको बताएंगे प्रधानाचार्य जी राजीव आर्य।
दूसरा कोष कौन सा बताया? प्राणमय कोष, जो प्राण पर आधारित है, प्राणों पर आधारित है। ठीक है। तीसरा कोष, तीसरे कोष का नाम भी गुरुजी बताने का कष्ट करेंगे, मनोमय कोष। ठीक है। कौन सा है तीसरा? मनोमय कोष। चौथा कोष है विज्ञानमय कोष, और पांचवा कोष गुरुजी आनंदमय कोष है। अब इनको बारी बारी से समझते जाएंगे। ठीक है, समझा दिया जाए। अन्नमय कोष, पहला कोष शरीर के अंदर रखा, ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया। अन्नमय कोष में क्या आता है? अन्नमय कोष में सीधी सी बात, भारी वाला सामान ही आएगा। त्वचा से लेके, त्वचा से और अस्थि हड्डियों पर्यंत जो समुदाय है, ये कौन सा कोष है? अन्नमय कोष है। अब बताओ अन्नमय कोष किसे कहते हैं? भाई जी बताओ। माइक ले। समस्त शरीर की ऊर्जा का स्रोत, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुना नहीं है। संजय आर्य जी बताएंगे। पहला बताया है अन्नमय कोष। इससे हमारे संपूर्ण शरीर की त्वचा, जो हड्डियाँ, त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का नाम अन्नमय कोष है। जो भारी भारी तत्व हैं पृथ्वी में है, वो अन्नमय के अंदर आएंगे। दूसरा कोष कौन सा है? बोला नहीं। दूसरा कोष है जी प्राणमय कोष। बोला नहीं। दूसरा है प्राणमय कोष। तो प्राण कितने हैं? हाथ उठा के बताएंगे कितने प्राण हैं शरीर के अंदर? वैद्य जी बताओ, भूपेंद्र आर्य जी, कितने कोष प्राण हैं? 5 प्राण हैं। और ये कोष कौन सा का हम चला रहे हैं? प्राणमय कोष। और प्राण कितने हैं? 5। उन 5 प्राणों के नाम क्या हैं? कौन बताएंगे? राजीव आर्य जी हाथ उठा रहे हैं। प्रधानाचार्य जी, इनको माइक दिया जाए। 5 प्राण। हाँ, अपान, उदान, व्यान और समान। ये कितने प्राण हो गए जी? संजय जी बताएंगे। 5 प्राण को दोबारा से सबकी समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे सब। 5 प्राण कौन से हैं? ओम। 5 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। हाँ, कितने हो गए? 5 प्राण हो गए। अब इन प्राणों के कार्य, इनके कार्य भी हैं। पहचान कैसे पड़े कि ये प्राण है या अपान है? यह समान क्या कार्य करता है, व्यान क्या करता है? इनको बारी बारी से समझेंगे और हमें भी समझाएंगे। पहला आया है प्राण। ठीक है ना। प्राण में कोष के अंदर 5 प्राण आए, और 5 प्राणों में पहले नंबर है प्राण। तो प्राण किसे कहते हैं? हाथ उठाओ जो जाना। संजय आर्य जी बताएंगे प्राण किसे कहते हैं? प्राण उसे कहते हैं जिसे हम सांस लेना और छोड़ना। नहीं, 2 हो गई। सांस का छोड़ना, सांस को भीतर से वहीं ले जाओ। इसको देखो तो मैं चुप हो जाया करूँगा ना। देखो तो सही एक बार। ओम।
प्राण कहते हैं जो भीतर से बाहर छोड़ा जाता है। समझ में आया? प्राण वह है जो भीतर से बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? प्राण। और अब दूसरा नंबर किसका है? अपान। तो अपान किसे कहते हैं? मंत्र में अगर प्राण अपान व्यानेभ्यः, है ना, जब हम आहुति देते हैं प्रातःकालीन में, सायकालीन में, उनमें आता है। तो अपान कौन सा है? माइक से बोलेंगे। वह सांस जो हम अंदर लेते हैं वो अपान है। हाँ, जो बाहर से भीतर को जाता है उसका नाम अपान प्राण है। तो प्राण की समझ में आ गया, अपान भी समझ में आ गया। अब उदान प्राण का नंबर है, तीसरा नंबर है उदान। तो ये उदान प्राण कहाँ रहता है? ये संजय जी ने बताया, ये कंठ में रहता है। और कंठ में जहां बल और पराक्रम होता है। बल और पराक्रम कैसे होता है? भोजन तो सभी खाते हैं, क्या वो भोजन अपने आप ही निगला जाता है? यदि उदान प्राण फेल है, नहीं काम कर रहा, तो भोजन अंदर नहीं जा सकता। कई बार बच्चे मुंह में कोई कंचा गोली ऐसे डाल लेते हैं पैसे, तो वो खींच लेता है, चुंबक की तरह खींचता है। किसकी तरह खींचता है? चुंबक की तरह। तो वहां कौन सा प्राण है? उदान प्राण कंठ में होता है, जहां बल और पराक्रम होता है। अब अगला है समान प्राण, चौथे नंबर पे आया है। समान प्राण किसे कहते हैं? कहाँ रहता है? क्या इसका कार्य है? संजय आर्य जी बताएंगे। ओ पहला बताया है प्राण, अपान, उदान। अब समान 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 के बारे में बताओ। ये हृदय में रहता है। चलो, वो रटा हुआ उल्टा है। ये जो समान प्राण है, ये नाभिस्थ होता है, नाभि में रहता है। तो हृदय वाला आगे आ जाएगा, बदल गया करो। समान प्राण नाभि में रहता है। नाभि किसे कहते हैं? जहां सुंडी होती है। क्या होती है? सुंडी। जहां से बच्चा गर्भ में संपूर्ण भोजन को ग्रहण करके अपने शरीर को बढ़ाता है, वहां से अशुभ आहार मिलता है। तो वहां से ये जो समान प्राण है, इसका कार्य है संपूर्ण जितना भी शरीर है, उस संपूर्ण शरीर में रस को पहुंचाना। भोजन तो हम मुंह से खाते हैं और अमाशय में जाता है, सुंडी के पास पहुंच जाता है। फिर यहां से ऊपर अपने आप कैसे चढ़ता है? ऊपर को जल चढ़ जाएगा अपने आप। यदि जल में प्रेशर न दिया जाए तो ऊपर को चढ़ने वाला नहीं है। तो वो प्रेशर जो देने वाला है उसका नाम समान प्राण है, जो नाभिस्थ होकर के पूरे भोजन को पचने के पश्चात जो रस निकलता है, उन सभी रसों को, जो धातु बनती है, उनको समस्त शरीर में पहुंचाने का काम कोई करता है, तो वो समान प्राण है। अब व्यान प्राण बचा है। व्यान प्राण को जितना भी कार्य है उसका कार्य बताएंगे। हृदय व्यान प्राण का कार्य है शरीर में जितनी भी चेष्टाएं होती हैं जीव करता है, चाहे वो सोचने वाली हो, समझने वाली हो, बोलने वाली हो, कर्म के करने वाली हो, किसी अन्य से कर्म कराने वाली हो, ग्रहण करके ज्ञान को देने वाली हो, वे सब क्रियाएं यदि होती हैं तो व्यान प्राण से होती है। अब ये पांचों प्राण हो गए, तो हमने कितनों को जान लिया है?
अन्नमय कोष और प्राणमय कोष को जान लिया है। ठीक है, अब इन्हीं में से अब बाकी को कल रखेंगे, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना होता है। आप जितना समझ पाए हो उसमें से बोलेंगे। हमने जिसका अभी तक ज्ञान आपस में विनिमय किया, उस ज्ञान के आधार पर उसका नाम क्या था, किसका विवेचन हम कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? माइक से पंचमय कोश। पंचकोश का हम विवेचन कर रहे थे। तो हमने कौन से कोष को जान लिया है? इसका उत्तर देंगे राजीव आर्य। कौन से कोष को जान लिया है? एक कोष बताएं। पंचमय कोष में हमने प्राण और अन्नमय कोष को जान लिया है। हाँ, अन्नमय कोष को भी जान लिया है और दूसरा प्राणमय कोष को भी जान लिया है। प्रश्न बना लेते हैं, प्रश्न का उत्तर देंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अन्नमय कोष में क्या समझ में आया है? किसको अन्नमय कहा जाए? वैद्य जी, भूपेंद्र आर्य जी हाथ उठा रहे हैं, उत्तर दे देंगे। शरीर और अस्थियां। हाँ, त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत जो समुदाय है उसका नाम अन्नमय कोष है। समझ में आ गया अन्नमय कोष? एक कोष समझ में आ गया। दूसरे कोष का नाम बताएंगे चौधरी जयपाल सिंह। दूसरे कोष का नाम क्या था जो हमने अभी चर्चा की है? राज कपूर आर्य जी बता रहे हैं। प्राणमय। हाँ, प्राणमय कोष है, बड़ा महत्वपूर्ण कोष है। कोष तो सारे ही महत्वपूर्ण है। प्राणमय कोष है दूसरे नंबर पर, जो हमने अभी तक जाना है। जो जाना, जानकारी के आधार पर प्रश्न बना लेते हैं कि ये प्राण कितने होते हैं। सतीश जी बताएंगे कितने प्राण हैं? 5 है। 5 प्राण हैं। इन 5 का उत्तर कौन देंगे? इनके नाम बताओ 5 प्राणों के। राजीव आर्य जी। 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ठीक है, ये कितने हो गए जी? आपको याद हो गए? याद है? इन 5 के नाम भूपेंद्र आर्य जी बताएंगे। प्राण कितने हैं? प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। वाह, 5 प्राण हैं। और कौन बताएंगे? किसके याद हुए हैं? और किसी के याद हो गए? संजय जी बताएंगे। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। अनिरुद्ध आर्य जी भी बताएंगे प्राणों के नाम। प्राण, उपान, उदान, उदान, व्यान, और समान। मयंक आर्य। प्राण, 5 प्राणों के नाम बोलो बेटा। प्राण, जोर से बोलो। प्राण, अपान, प्राण,
उदान ज्ञान समान। ये 5 प्राण हैं। और किसी के याद हुए हैं? राज कपूर जी के याद हुए, बताएंगे। प्राण, उदान, ज्ञान, समान और व्यान। वाह, ये 5 प्राण हैं। ठीक है, अब जो मैं पूछूं उसका उत्तर चाहिएगा। समान प्राण कहाँ विद्यमान होता है? संजय आर्य जी बता रहे हैं। नाभि में, नाभिस्थ रहता है समान प्राण। अब अगला प्रश्न है, समान प्राण का कार्य क्या है? राजीव आर्य जी बताएंगे। समस्त शरीर को रस, रस पहुंचा। समस्त शरीर में रस पहुंचाने का कार्य समान प्राण करता है। अगला प्रश्न है, प्राण किसे कहते हैं? प्राण किसे कहते हैं? भूपेंद्र आर्य जी बताएंगे। प्राण किसे कहते हैं? सांस को बाहर छोड़ दो। वाह, सांस को बाहर छोड़ते हैं, इसको प्राण कहते हैं। अच्छा, उदान प्राण किसे कहाँ रहता है? उदान प्राण कहाँ रहता है? राज कपूर जी बताएं। कंठ में, कंठ में, कंठ में रहता है। अच्छा, कंठ में कौन सा प्राण बताया? उदान प्राण कहाँ रहता है? कंठ में। उदान प्राण कंठ में रहता है। उदान प्राण का कार्य क्या है? भोजन को अंदर ले जाना। हाँ, यहाँ क्या होता है? बल और पराक्रम। अब लेते हैं, व्यान प्राण कहाँ रहता है? व्यान प्राण के कार्य बताओ क्या होते हैं? व्यान के कार्य अंदर लेना। सब शरीर की चेष्टाएं व्यान प्राण के द्वारा होती हैं। जितनी भी शरीर चेष्टा करता है वे सब चेष्टाएं व्यान प्राण से होती हैं। हृदय भी कहते हैं। और अब कौन सा बचा? कौन बताएगा? अब बचा अपान प्राण। अपान प्राण कौन सा होता है? राजीव आर्य जी बता रहे हैं। और अपान होता है जो सांस को अंदर लेकर जाएगा। आपने काफी उत्सुकता के साथ इस विषय को ग्रहण किया है। बड़ी उत्सुकता भी है कि ऋषि दयानंद के मार्ग पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ जो इस तरह के आयोजन कार्यक्रम को देखते हैं वो भी आगे बढ़ें और अपने जीवन को सुखमय बना दें। ये सारे प्राण, सारा ज्ञान सुख पर ही आधारित है, सुख को प्राप्त करने के लिए होता है। आप सभी का धन्यवाद। आज यहीं तक रखेंगे, आगे का विषय फिर रखा जाएगा। ओम सम।